बहुत ही शॉकिंग चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जितने भी केसेस थे, जो भी यहाँ पर आने वाले थे असाइलम अप्लाई करके, वो अब ना आ पाए। बट यहाँ पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो क्राइम का लेवल है, मतलब जो भी इस तरह की शूटिंग होती है या तो उनको एज़ अ प्रूफ भी मिल गया कि देखिए हम इतने सारे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि इल्लीगल तरीके से यहाँ पर आके गलत काम करते थे। वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, जो उनको नौकरी देते हैं इन तरह के इल्लीगल इमिग्रेंट्स को, कुछ ही दिनों बाद असाइलम कैटेगरी भी होगी, जहाँ पर आपको अपने ही देश में इंटरव्यू देना होगा कि यहाँ पर MS-13 करके एक ग्रुप है, जहाँ पर 13 से 17 साल के बच्चे हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारी सारी ही वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जितनी भी चीज़ें अभी यूनाइटेड स्टेट्स में चल रही हैं, यहाँ क्या क्या हो रहा है, तो उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में कि बहुत सारे अलग अलग जगहों से उन्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पता चल रही हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही शॉकिंग चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है जो स्टूडेंट्स हैं, यानी 13 से 17 साल के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के कॉलेजेस में, यहाँ के स्कूल्स में पढ़ते हैं। और वो बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, जिनको ट्रम्प की सरकार है उन्होंने अभी पकड़ा और उनको फिर डिपोर्ट कर दिया गया, जहाँ की भी कंट्री के वो थे। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आज हम आपसे शेयर करेंगे, किस तरह से जो असाइलम की ऐप थी जिससे असाइलम के लिए अप्लाई किया जाता था, उस ऐप को किस तरह से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में बैन कर दिया गया, ताकि जितने भी केसेस थे, जो भी यहाँ पर आने वाले थे असाइलम अप्लाई करके, वो अब ना आ पाए। थोड़े दिनों के लिए ये किया गया है, कब तक ये रहेगा वो अभी आगे हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मास डिपोर्टेशन, यानी बहुत ही बड़े लेवल पे इतने सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है उनकी कंट्री, यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है उन लोगों को जो कि इलीगल तरीके से आए थे। बहुत सारे जो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपोज कर रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे आपको यहाँ की सरकार को, जो अभी अभी ट्रम्प की सरकार आई है, उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए लोगों को। यहाँ पर देखिए, जो पहले सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा लीनिएंट थे, जो बहुत सारे जो इलीगल लोग थे, बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे, उनको उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज़ यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि पहले इनका ये मानना था, ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो अब बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं या किसी भी अलग तरीके से आते हैं, ये यहाँ पर आके बहुत सारा लेबर जो होता है, उसमें बहुत सारी जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो क्राइम का लेवल है, मतलब जो भी इस तरह की शूटिंग होती है या जो जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, उनका लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। जो अभी हमने पास्ट में देखा, वो क्यों हुआ, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें आपको अभी वीडियो में आगे जब मैं बताऊंगी तो उसमें पता चलेगा। यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, उन्होंने भी अपने एक ट्विटर हैंडल पे ये इस चीज़ को मेंशन किया कि पिछले 240 ईयर्स से यूनाइटेड स्टेट जो है इस पॉलिसी पे चला आ रहा है कि जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनका वेलकम किया जाता है, वो असाइलम के लिए वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर काम कर सकते थे पहले, अगर हम पहले की बात करें तो। पर उन्होंने भी ये बोला कि क्या अब इस समय पे जब इतना ज़्यादा यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, इलीगल चीज़ें हो रही थी, तो क्या अभी भी इस पॉलिसी को लेके आगे चलना क्या यहाँ के लिए ठीक है? तो ये भी उन्होंने बहुत ही बड़ा पॉइंट मेंशन किया था। तो यहाँ की ये जो मास डिपोर्टेशन की प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से चल रही है। कब तक ये इतनी तेज़ी से चलेंगी, तो अगले 2 साल तक इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सारी प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से चलेंगी। और यहाँ पर 2 साल में मैक्सिमम लोग जो भी लीगल थे, उन सबको, मैक्सिमम लोगों को यहाँ की सरकार जो है वो डिपोर्ट कर देगी। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये टाइम सही रहेगा अगर उनको अप्लाई करना है? तो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप किसी भी लीगल तरीके से आते हैं तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप ना करें, यहाँ पर आप आएँ और उसके बाद आप अपना स्टे करें, जितने भी महीने का आपको स्टे मिलता है, और उसके बाद आप यहाँ से स्टे करके चले जाएँ वापस। ओवर स्टे यहाँ पर ना करें अभी, क्योंकि यहाँ की जो प्रोसेस है अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती जा रही हैं। और देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात,
इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेक एजेंट्स होते हैं जो बहुत सारे लोगों का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो जब ये लोग यूनाइटेड स्टेट जाएँगे, तो वहाँ पर ये उन लोगों की जॉब लगा देंगे और उन लोगों के बाकी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट इन तरह के फेक एजेंट्स के चक्कर में प्लीज़ आप मत पड़िए। यहाँ पर अभी जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो किसी भी तरह की जॉब, किसी भी तरह की जो भी टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं या अब अगर आप यहाँ पर ओवर स्टे करने का सोच रहे हैं तो काफ़ी सारी मुश्किलें आ सकती हैं आपको। तो ऐसा किसी भी एजेंट के चक्कर में आप ना आए, अपने पैसे वेस्ट ना करें। तो देखिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी-जल्दी रेड्स की जा रही हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है यहाँ के न्यूज़ चैनल्स में, तो वो है शिकागो। यहाँ शिकागो में जब यहाँ की गवर्नमेंट ने जब ऑफिशियल्स ने जब रेड की वहाँ पर जाके, तो वहाँ पर पता चला कि बहुत सारे क्रिमिनल्स यहाँ पर इल्लीगली रह रहे थे और उनके ऊपर उन्होंने रेड की जाके। ट्विटर हैंडल पे ट्रंप ने अपने ट्विटर और इंस्टा अकाउंट पे भी उनकी बहुत सारी डिटेल शेयर की और उनको ये एक पूरा ही जो जिस वजह से ट्रंप ये कर रहे हैं कि जितने भी इलीगल लोग हैं और जो कि हम यहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो सकते, तो उनको एज़ अ प्रूफ भी मिल गया कि देखिए हम इतने सारे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर आके गलत काम करते थे और यहाँ पर वो खुद तो आते ही थे और अपने रिलेटिव्स को भी धीरे-धीरे बुलाने लगते हैं, क्योंकि एक बार जब कोई आ जाता है, तो उसे तरीका पता चल जाता है कि किस तरह से यहाँ पर इल्लीगली आना है और फिर वो अपने और भी लोगों को यहाँ पर बुलाने लगते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से डिपोटेशन किया जा रहा है, तो अगर यहाँ पर किसी को पकड़ा जा रहा है जो कि इन तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह से इन्वॉल्व है, तो उनको तो सीधे डिपोर्ट किया ही जा रहा है। उनके साथ-साथ उनके जो रिलेटिव्स आए हैं, जिन लोगों को उन्होंने बुलाया है उनकी अपनी कंट्री से, उन सभी को भी साथ-साथ डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। बहुत सारे केस में है कि ये जिन लोगों को उन्होंने बुलाया है, उन लोगों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया है, पर वहाँ पर भी इनके पास कुछ स्पेशल पावर होती है। देखिए, जब कुछ लोग असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे असाइलम वालों को सीधे ही डिपोर्ट नहीं किया जाता है। बहुत सारी अलग-अलग कंडीशंस होती हैं, बट अगर उनका कनेक्शन यहाँ पर इस तरह से देखा जा रहा है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं, अगर उनके साथ उनका कनेक्शन बैठ रहा है, तो उन लोगों को भी डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जा रहा है उनकी कंट्री में। यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क के भी एक सी फूड मार्केट में इस तरह की रेड हुई, जहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, जो भी वहाँ काम कर रहा था, उन सभी से उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूछे जा रहे थे। यहाँ तक कि देखिए यहाँ पर अगर इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो, तो उनको कम पैसों पे रख लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टोर होते हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, जो उनको नौकरी देते हैं इन तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स को, उनकी भी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और उन पे भी फाइन लग रहा है। तो ये भी याद रखना है, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और अगर किसी तरह की उसकी छोटी-सी शॉप है या कंपनी है और वहाँ पर इलीगल लोग काम करते हैं, तो उनको उनको काम पे अभी नहीं रखने देना है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, उन पे भी ये बात आ रही है, उन पे भी फाइन किया जा रहा है। देखिए इन सारे ही लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है मिलिट्री प्लेन में। जब हम इंडिया जाते हैं तो जिस प्लेन में हम रहते हैं वहाँ पर आप सो सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, आपको खाना मिलता है, जो आपका लंच होता है, आपका डिनर होता है। बट ये जो मिलिट्री प्लेन है, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ही जगह आपको बैठे रहना है 15 से 18 घंटे और आपको अपनी कंट्री में डायरेक्ट डिपोर्ट किया जाएगा। अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो 18,000 तक लोगों को यहाँ पर इंडिया में डिपोर्ट करना है और यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, वो एग्री भी हो गए थे जब ट्रंप ने ये बात रखी थी कि बहुत सारे इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं। तो क्योंकि देखिए कोई भी देश किसी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो इंडिया की सरकार राज़ी हो गई थी कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर इलीगली रहते हैं, आप उनको डिपोर्ट करिए। अब देखिए थोड़ा-सा जानते हैं असाइलम के बारे में। असाइलम की अगर हम बात करें तो कोई भी देश डिनाई नहीं कर सकता है, वो असाइलम प्रोवाइड करता है उन सारे ही लोगों को जो भी शरण माँगते हैं या जो भी असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। पर यहाँ पर एक ऐप थी जिसको कहा जाता है सीबीपी ऐप, जो कि असाइलम के लिए ऐप थी। उस ऐप तक को भी बैन कर दिया गया ताकि फर्दर कोई भी यहाँ पर एंटर ना कर पाए। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, अभी कुछ ही दिनों में ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट ट्रैक पे, बहुत ही तेज़ रफ्तार से चल रही हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जैसे
अलग-अलग वीज़ा कैटेगरी होती है, जैसे टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी, स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी, ऐसे ही कुछ ही दिनों बाद असाइलम कैटेगरी भी होगी, जहाँ पर आपको अपने ही देश में इंटरव्यू देना होगा कि देश की, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में हैं, तो इंडियन एम्बेसी में जाके आप इंटरव्यू देंगे असाइलम के लिए। अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स आना है, यहाँ पर ये प्रोसेस जो है, ये सारी ही चीज़ें बंद कर दी जाएँगी। तो ऐसी बहुत सारी अभी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं। इस पे कितना, कब तक ये चीज़ें अपने फ़ोर्स में आएँगी, कब तक लॉ बनेंगी, वो अभी देखना होगा। अब देखिए, एक बहुत ही मेजर इश्यू की हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है अभी हाल-फिलहाल में यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं, वो यहाँ के स्कूल्स में जाके, यहाँ के कॉलेजेस में जाके और यहाँ के चर्च में जाके भी छुप जा रहे हैं, ताकि उनको इस तरह से कॉप्स आके, जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो आके पकड़ के ना ले जाएँ। चर्च में जाके बहुत सारे लोग प्रीस्ट बन जा रहे हैं, ताकि वो बच जाएँ इन तरह की चीज़ों से। और यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का लॉ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि स्कूल में या कॉलेजेस में या चर्च में कोई भी, अगर पुलिस वाले हैं या कोई भी ऐसे ऑफिशियल हैं, वो ऐसे डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है। तो देखिए, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये बताया, बहुत ही सीरियस चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पर MS-13 करके एक ग्रुप है, जहाँ पर 13 से 17 साल के बच्चे हैं, जो कि देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी अगर है, तो वो किसी न किसी स्कूल या कॉलेज में तो पढ़ता ही होगा, अगर वो यहाँ पर रहता है तो। तो ये 13 से 17 साल के बच्चे बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर होती हैं, वो ये जो ग्रुप है 13 से 17 साल के बच्चों का, इनके द्वारा ही की जाती हैं। और यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें टॉम होमन मेन है, जो ये सारे ही इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालने के काम में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें इस तरह से एंटर नहीं करने देंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चर्च में, और आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आगे जाके अगर किसी भी तरह का खतरा होता है यहाँ के स्कूल में, यहाँ के कॉलेजेस में, यहाँ के जो भी सिविलियंस हैं उनके साथ, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उन्होंने ये बोला कि हम अपना अपना जो पावर है, उसका इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ भी इलीगल इमिग्रेंट्स हाइड हो रहे हैं, हम कोई भी स्पॉट नहीं छोड़ेंगे, हम सारी जगह जाके इस तरह से रेड्स करेंगे, और जितने भी इलीगल्स हैं, उनको यहाँ से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये थी एक क्विक इन्फॉर्मेशन, अभी हाल फिलहाल में जो भी यहाँ की पॉलिटिक्स में और जो भी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है, उसके रिगार्डिंग। और भी देखिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हम अपने चैनल पे अपलोड करते ही रहते हैं, तो बट क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि ये सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करें, जो अभी यहाँ पर हो रही हैं। बाकी और भी सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी तरह से बने रहें हमारे साथ, हमारी इस जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।